देखो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में कंक्रीट एनालिसिस करेंगे और फिर रेट एनालिसिस करेंगे। ग्रेड रहेगा अपना M20। ठीक है। और जो प्रोसीजर जो मेथड मैंने बताया है इस वीडियो में, बहुत इजी मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड से बता दिया है। आपका कोई भी ग्रेड हो, M20 हो, M10 हो, M15 हो, M25 हो, कोई भी ग्रेड हो, ये मेथड फॉलो करोगे तो ईजिली कंक्रीट की भी एनालिसिस कर सकोगे और रेट की भी एनालिसिस कर सकोगे। कंक्रीट एनालिसिस का मतलब है कि M20 ग्रेड में कितना किलो सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लग रहा है, कितना लीटर वाटर लग रहा है, वो सारी चीज़ निकलेगा इसमें। ठीक है। और फिर रेट निकालेंगे हम लोग कि ये सारी चीज़ जो आया है, यानी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, इनका क्या कॉस्ट आएगा। इस चीज़ को हम लोग रेट एनालिसिस में निकालेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, कंक्रीट एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है आपको, एकदम सिंपलेस्ट कंक्रीट का ग्रेड लिखो। ठीक है। M20 लिख लिया, जो कि हमारा है यहाँ पे। फिर मिक्स रेशियो लिख दो उसका, 1:1.5:3 M20 का है। ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद 5.5 आ गया। ठीक है। फिर देखो कितने मीटर क्यूब के लिए आपको निकालना है, तो मैं सिंपलेस्ट सिर्फ 1 मीटर क्यूब का लेके चल रहा हूँ। तो वेट वॉल्यूम, उसको वेट वॉल्यूम में लिख लेना होता है। ठीक है। तो वेट वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब हमने लिख लिया। 1 मीटर क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि हम 1 मीटर क्यूब का सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप होता है कि ड्राई वॉल्यूम में उसको कन्वर्ट करो। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि 1.54 मल्टीप्लाइड बाई वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम हमारा 1 था, तो हमने 1 लिख दिया। वो कैलकुलेट करके 1.54 मीटर क्यूब आ गया अपना। ठीक है। अब देखो, मेन स्टार्ट होता है अपना सीमेंट सैंड का कैलकुलेशन और एग्रीगेट का कैलकुलेशन। ठीक है। देखो सीमेंट क्या है अपना, सीमेंट का कैलकुलेशन लिखा मैंने 1 क्रॉस 1.54 डिवाइडेड बाई 5.5। अब ये तीनों समझो कि ये तीनों आया कहाँ से। देखो 1 आया अपना, देखो अपना सीमेंट था ना यहाँ पे, सीमेंट था कि अपना 1 पार्ट था यहाँ पे, तो 1 पार्ट मैंने सीमेंट लिख दिया, यहाँ 1 पार्ट सीमेंट मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। ठीक है। अब देखो 1.54 कहाँ से आया, तो ये जो ड्राई वॉल्यूम था अपना 1.54, उसी को 1.54 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। 5.5 कहाँ से आया, तो 5.5 जो मैंने रेशियो को जो ऐड किया था, इन तीनों रेशियो को जो ऐड करके आया था 5.5, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया 5.5। ठीक है। जब इसका कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा 0.28 मीटर क्यूब। ठीक है। अभी इसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक है। उसी तरीके से अभी सैंड का कैलकुलेशन कर लो। देखो ये क्या लिखा हुआ 1.5। ठीक है। चलो देखा यहाँ पे सैंड का रेशियो 1.5 था, तो उसको 1.5 लिख दिया मैंने यहीं पे। ठीक है। फिर ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ड्राई वॉल्यूम 1.54 था, 1.54 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 5.5। 5.5 क्या था अपना, तो वही था रेशियो का जो एडिशन किया था, वही था अपना। ठीक है। सो उसको लिख दिया यहाँ पे। तो अभी जब इनको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.42 मीटर क्यूब। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, एग्रीगेट का कैलकुलेशन कर लेना है कि एग्रीगेट की वॉल्यूम कितना है। एग्रीगेट के लिए देखो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, तो 3 कहाँ से लिखा, तो 3 वहीं से जो हमारा मिक्स रेशियो था। तो जो मिक्स रेशियो रहता है उसको स्टार्टिंग में लिख लो। ठीक है। मिक्स रेशियो को लिख लिया 3। ठीक है। 1.54 क्या आ जाता है, तो 1.54 हमारा ड्राई वॉल्यूम हो जाता है। ड्राई वॉल्यूम याद रखना कि ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया इसको यहाँ पे। ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई 5.5 था, तो ये वही था कि ऐड करके जो रेशियो को जो हमने ऐड किया 5.5, सो वही यहाँ पे लिख लिया मैंने। ठीक है। मल्टीप्लाई जब कैलकुलेशन किया तो आ गया 0.84 मीटर क्यूब। ठीक है। वाटर को निकालने का क्या तरीका होता है कि देखो इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। ये ऐसे नहीं, इसको आगे बताऊंगा। ठीक है। अभी देखो क्या करना होता है, अब देखो असल निकलेगा अपना कि कितना किलो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट लगना है। ठीक है। ये तो हमने सिर्फ वॉल्यूम निकाला था, अभी एक्चुअल निकलेगा कितना किलो लगना है। ठीक है। देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है, मास इक्वल्स टू डेंसिटी क्रॉस वॉल्यूम। ठीक है। अब मास निकालने के लिए हम क्या सीमेंट का निकाल रहे हैं मास, तो डेंसिटी लिख लिया सीमेंट का 1400 होता है। ठीक है। वॉल्यूम कहाँ से, तो वॉल्यूम जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, जो हमने रेशियो लिख के जो कैलकुलेट किया था 0.28 मीटर क्यूब, तो वही 0.28 मीटर क्यूब यहाँ पे लिखेंगे। 0.28 लिख दिया, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 392 किलोग्राम। ठीक है। अब आता है सीमेंट का बैग 50 केजी का मतलब एक एक बैग आता है 50 केजी का, तो मैं डिवाइड कर दिया 50 से, आ गया 7.84, तो मतलब 8 बैग लगेगा अपना। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि मतलब 8 बैग लगना है अपना। मास था 392 केजी और अपना नंबर ऑफ बैग्स आ गया 8 बैग्स। ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे सैंड को भी कैलकुलेशन कर लेंगे। मास इक्वल्स टू डेंसिटी क्रॉस वॉल्यूम, तो मास बराबर हमारा डेंसिटी कितना था, डेंसिटी था सैंड का 1602 किलोग्राम होता है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है। अलग अलग तरीके का सैंड होता है, अलग अलग उसका रेशियो, अलग अलग उसका डेंसिटी होता है। ठीक है।
पैक्ड सैंड होता है, कोई अनपैक्ड सैंड होता है, कोई वेट सैंड होता है, कोई ड्राई सैंड होता है, कोई लूज़ सैंड होता है। अलग-अलग सैंड का अलग-अलग रेशियो होता है, ठीक है? मैं लूज़ सैंड मान के चल रहा हूँ, ठीक है? तो लूज़ सैंड का रेशियो है 1602 किलोग्राम, ठीक है? उसका वॉल्यूम कहाँ से लिखा मैंने? तो वॉल्यूम जो ऊपर निकाला था मैंने 0.42 मीटर क्यूब, वही 0.42 मीटर क्यूब मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है? मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 672.84 किलोग्राम, ठीक है? ये भी हो गया, मतलब 672.84 किलोग्राम लगेगा अपना, ठीक है? एग्रीगेट देखोगे तो कितना, वही सेम प्रोसीजर, मास इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है देखो, मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ ये 1600 है, ठीक है? ये 1600 है एक्चुअली, 1602 नहीं है, 1600 है, ठीक है? 1600 है। 1600 को जब मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम से, एग्रीगेट का वॉल्यूम कहाँ निकाला था हम लोगों ने? यहाँ निकाला था, 0.84 मीटर क्यूब था। अभी 0.84 मीटर क्यूब मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1345.68 किलोग्राम, मतलब 1345 किलोग्राम लगेगा, ठीक है? अभी देखो इसके बाद क्या करना है, हम लोग को रेट का एनालिसिस करना है। ये तो हमारा सारा निकल गया कि कितना किलोग्राम सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, एग्रीगेट लगेगा, ठीक है? और वाटर, हाँ वाटर जो बता रहा था आप लोगों को, देखो वाटर, देखो हमारा सीमेंट आ गया ना 392 किलोग्राम आ गया, ठीक है? 392 को आप मल्टीप्लाई कर देना 0.55 से। देखो वाटर का ना आईएस कोड कहता है कि जितना भी किलोग्राम आपका सीमेंट लग रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.55 से, ठीक है? सीमेंट जितना भी किलो लगे आप उसको 0.55 से मल्टीप्लाई कर दो। M20 के लिए होता है ये, और M25 के लिए होता है ये चीज़, ठीक है? M20 और 25 के लिए ये सीमेंट आईएस कोड बोलता है कि जितना लीटर आपको वाटर चाहिए, ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो सीमेंट के वेट से। 0.55 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पे। सीमेंट का वेट था हमारा 392 kg, मल्टीप्लाई किया 0.55 से, आगे 215.6 लीटर। इसका मतलब है कि 8 बैग सीमेंट यूज़ करोगे तो आपको 215 लीटर या 216 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा उसमें, ठीक है? तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, बाकी आप साइट के हिसाब से अपने हिसाब से देख के आदमी मिलाता है, ठीक है? अब देखो उसके बाद हम लोग करेंगे कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले सीमेंट का आपको देखना पड़ेगा कि कितना बैग आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? कि कॉस्ट आता है पर बैग से, ठीक है? किलो से नहीं आता, वो पर बैग से आता है। आप कितना बैग लोगे उसके हिसाब से रेट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? अपना सीमेंट का कितना बैग निकला था? सीमेंट का हम लोगों ने निकाला था कि 8 बैग यूज़ होने वाला है, ठीक है? सो अब हम लोग क्या करेंगे, 8 बैग लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 330 रुपये से। देखो 330 रुपये ये फ़र्क पड़ता है। 330 रुपये ये मैंने किसका लिखा है? ये मैंने लिखा है OPC 43 ग्रेड का, ठीक है? OPC 43 ग्रेड का सीमेंट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 330 रुपये। ये मेरे स्टेट का प्राइस है। आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में ये प्राइस फ़र्क मतलब प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। 330 रुपये से 350 रुपये भी हो सकता है, 310, 320 भी हो सकता है, 370 या 380 रुपये भी हो सकता है, 43 ग्रेड का ही, ठीक है? OPC 43 ग्रेड का ही हो सकता है। तो ये आपको अपने स्टेट का प्राइस चेक करना पड़ेगा। उसी तरीके से सैंड का भी प्राइस डिफ़र कर सकता है और एग्रीगेट का भी प्राइस डिफ़र कर सकता है, ठीक है? अब देखो 8 बैग है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 330 रुपये से, आ जाएगा अपना 2640 रुपये, ठीक है? मतलब 2640 रुपये लगेगा आपको सीमेंट मंगाने में, ठीक है? फिर सैंड का जो है, देखो सैंड आता है टन से या फिर CFT से। हमारे यहाँ जो टन से आता है, देखो सैंड मैंने कितना किलो निकाला था? निकाला था 672.84 किलो था, ठीक है? तो इसको कन्वर्ट करोगे जब टन्स में तो मतलब आ जाएगा 0.672। टन्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 1000 से, ठीक है? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अपना 0.672 और इसका रेट है 1440 रुपये। तो 1440 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा 968 रुपये। यानी 1 टन सैंड खरीदने में हमें 968 रुपये लग रहा है, ठीक है? और जब बात आती है अपनी एग्रीगेट की, तो देखो एग्रीगेट हम लोग कितना किलो निकाले थे यहाँ पे? एग्रीगेट हम लोग कैलकुलेट किए थे 1345.68 किलोग्राम, ठीक है? अब इसको टन्स में कन्वर्ट करोगे तो 1.345 आ जाएगा, ठीक है? सो मैंने इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख लिया है 1.35, ठीक है? 1.35 टन्स बना दिया इसको। रेट है 1 टन का मेरे स्टेट में 1560 रुपये। मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो आ जाएगा 2106 रुपये, ठीक है? तो मतलब 2100 रुपये में आपको 1 टन एग्रीगेट मिलेगा, ठीक है? अब देखो इसका आपको तीनों को टोटल कर देना होगा, 2640 को, 968 को और 2106 रुपये को। तो टोटल करोगे तो 5714 रुपये आ जाएगा, ठीक है? सो ऐसे समझना है कि 1 मीटर क्यूब अगर हमें क्वांटिटी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें 5714 रुपये का खर्चा आ जाएगा, ठीक है? और देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे ये समझने की है ना कि ये रेट आपका वैरी कर सकता है। कैसे? क्योंकि अभी लेबर का कॉस्ट मैंने नहीं जोड़ा है। मशीन जो यूज़ करोगे, मान लो RMC यूज़ करो या फिर मिनी मिक्सर यूज़ कर रहे हो,
आप कौन सा यूज़ करो उसके हिसाब से उस मशीन का कॉस्ट आएगा। फिर आप उसको डीज़ल प्रोवाइड करोगे, फिर ऑपरेटर काम करेगा, फिर उसके बाद लेबर रहेगा, मिस्त्री रहेगा, फिर जो टूल्स रहेगा, वाइब्रेटर रहेगा, इन सब चीज़ों का अलग-अलग बहुत कॉस्ट जुड़ता है, ठीक है? तो आप मान के चलो कि 7-8 हज़ार रुपए का खर्चा आता है 1 एमक्यूबी कास्टिंग करने में, ठीक है? सो बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों, और फिर चलो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। और देखो, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट एनालिसिस करके बता दिया आपको किस तरीके से कंक्रीट का एनालिसिस करते हैं और फिर उसका रेट एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? सो ज़रूर से मेरी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना इसको, और ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।